Good morning guys, welcome to online global classes. Once again we are represent here with a new topic that is trigonometric ratio table, that is त्रिकोणमितीय अनुपातिक सारणी। आज हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल, त्रिकोणमितीय अनुपातिक सारणी के लिए। ट्रिगो के अंदर 10th के अंदर जब बच्चे आते हैं, 9th में आते हैं, 10th में आते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ट्रिगो में होती है कि टेबल को लर्न कैसे करें। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि टेबल को लर्न करने की जरूरत नहीं है, जरूरत होती है किसी भी चीज को क्लियरली समझने की, जानने की। इजिली आप उस कॉन्सेप्ट को जान पाएंगे। यू विल फॉल इन द लव ऑफ मैथ्स। सो प्लीज यू गो थ्रू द सेम, लेट हैव अ लुक हाउ वी आर गोइंग टू डू द सेम। आइए हमारे साथ सफर पे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल के। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जैसा कि जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, टोटली 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 आर देयर। आइए इसको लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे थीटा और ये आपका टीआर। टीआर का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहां पे देखिए सबसे पहले थीटा आएगा 0 आता है, उसके बाद 30 है, फिर 45, आफ्टरवर्ड 60 और फाइनली आपका आता है 90 डिग्री। यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका साइन, फिर उसके बाद में आता है कॉस, उसके बाद में है टैन, फिर कॉट, सेक और फाइनली आपका आता है कोसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये इसी ऑर्डर में रहेंगे। तो आपका काम क्या होगा, वो काफी आसान हो जाएगा। काम आपका काफी आसान होगा। टुडे इज टू मच स्वेटिंग इज देयर, पसीना काफी हो रहा है, लाइट नहीं है, सूट करना पड़ता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। एनीवे, तो आइए हम अपने काम पे ध्यान रखते हैं और हमें क्या कंप्लीट करनी है, ट्रिगो की टेबल। बोर्ड एग्जाम के अंदर काफी जरूरी होता है। जैसे आपको बोर्ड में सप्लीमेंट्री मिले, रफली आप पेंसिल से तुरंत टेबल बना लो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए फटाक से टेबल देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, टाइम सेव करेगा और आपको सही भी रहेगा। तो आइए टेबल्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए मैंने क्या बताया, ये एक शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। आपको उसको लर्न नहीं करना है, जस्ट ओनली सिर्फ समझना है आपको, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना। बस आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सब कुछ आसान हो जाएगा। तो यहां पे देखिए, जिस ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे हैं, जिस शॉर्ट ट्रिक की बात हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये जो यहां पे थीटा दिया गया है, इस कॉलम की नंबरिंग कर देंगे। अच्छा, नंबरिंग वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले 1 आता है, नहीं 1 नहीं लिखेंगे। यहां पे नंबरिंग हम लोग 0 से शुरू करेंगे। तो 0 से शुरू करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट कॉलम 0, फिर फर्स्ट 2, 3 और ये 4। ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4 कॉलम की नंबरिंग कर दी हमने। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट कॉलम बाई 4। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अंडर रूट कॉलम बाई 4। यही वो ब्रह्मास्त्र है, यही वो शॉर्ट ट्रिक है जिसके जरिए हम इस पूरी टेबल को फिल करेंगे। आपको लर्न करने जैसा कोई भी जरूरत नहीं है। नो नीड टू लर्न एनीथिंग, जस्ट ओनली यू जस्ट कीप इन योर माइंड दिस शॉर्टकट, दिस ब्रह्मास्त्र। साइन 0 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए साइन 0 में क्या है, कॉलम कौन सा है, कॉलम नंबर कौन सा है, ये 0, कॉलम नंबर 0, 0/4। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 0/4 की वैल्यू जो आती है, 0/4 को जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 होता है। तो यानी कि साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसके बाद में आता है साइन 30। साइन 30 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कॉलम नंबर क्या है, फर्स्ट, कॉलम नंबर 1। अब इसका आंसर कितना आएगा, 1/2। कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बताऊं इसको। चलिए देखिए, अंडर रूट 1/4 है, 1/4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसको मैं अगर चाहूं तो अंडर रूट 1/√4 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। अभी सही है, नाउ इज इट ओके, अभी क्लियर है ना, नाइस। तो यानी कि साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। इसके बाद में आता है आपका साइन 45। साइन 45 के लिए देखिए कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर आपका आता है 2, 2/4। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यानी कि ये अंदर बचेगा 1/2। अब देखिए 1/2 बचा तो 1 का तो स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। तो यानी फाइनल आंसर हमें मिलेगा 1/2। इट मींस साइन 45 is 1/√2। नेक्स्ट साइन 60।
साइन 60 की अगर हम लोग बात करें तो साइन 60 में क्या है, कॉलम नंबर क्या है 3, कॉलम नंबर क्या है ये 3, कॉलम नंबर 3 में क्या है 3 का तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा ना, आएगा 3 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, इरेशनल नंबर होता है ये, तो ये अंडर रूट 3 रहेगा और 4 का क्या हो जाएगा 2, तो यानी फाइनल आंसर आ गया अंडर रूट 3/2। बेटा इसको लर्न नहीं करना है, सिर्फ मैंने क्या बोला, सिर्फ आप ध्यान से देखो, कुछ भी लर्न नहीं करना है, इजी है। फाइनली साइन 90 की अगर बात करें तो साइन 90 कॉलम नंबर क्या होता है 4, 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट 1 और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, तो यानी कि साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई 1। देखिए साइन की पूरी वैल्यूज आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कुछ भी लर्न करने जैसा है, आसान है कि नहीं है। चलिए इसके बाद में साइन के बाद में बात करेंगे कॉस की। अब आप सोच रहे होंगे कॉस के लिए भी कोई फॉर्मूला देंगे, फिर वो बार बार तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस के लिए हम क्या करें, थोड़ा सा चीटर होते हैं ना, चीटिंग करते हैं। ये कैसे करते हैं वो देखिए। तो चीटिंग करने में क्या है, साइन की जो भी वैल्यूज है कॉस के लिए उल्टा कर देंगे, उल्टा कॉपी करेंगे बैक साइड से। देखिए कैसे, साइन 91 था तो यहां पे cos 0 1 हो जाएगा, ये √3/2, ये 1/√2 और ये 1/2 और वो साइन 0 यहां पे cos 90 पे 0। ये देखिए साइन को पूरा कॉपी कर लिया, है ना आसान बात एकदम, समझ में आ गई बात। चलिए साइन कॉस कंप्लीट हो गया, बात करते हैं tan की। tan के लिए आपने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था मैंने कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है और ये इसी क्रम में लिखा भी गया है, यानी इट इज रिटन इन द सेम ऑर्डर। तो अगर ये सेम ऑर्डर में है तो यानी आसानी से हम इसको कर पाएंगे, साइन बाई कॉस ऐसे ही लिखा है, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले tan 0 की बात करें तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन बाई कॉस यानी कि ये क्या होगा 0/1 और 0/1 क्या होता है 0, तो यानी कि tan 0 क्या हो गया 0 हो गया, tan 0 की वैल्यू क्या हो गई 0। इसके बाद में tan 30 की अगर बात करें तो 1/2 √3/2, ओ हो डिवाइड नहीं होगा। चलिए 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 कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करता हूं। 1/2 ये √3/2, भैया 2 से 2 मर जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, तो यहां पे ये आ जाएगा 1/√3। tan 30 की वैल्यू आ गई। अब ये देखिए ये भी tan 45 के लिए साइन भी 1/√2 है और कॉस भी 1/√2 है, तो दोनों आपस में कैंसिल होकर tan 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। tan 60 की अगर हम लोग बात करें, देखिए tan 60, तो tan 60 में क्या होगा, देखिए साइन √3/2 है और ये 1/2 है, तो देखिए √3/2 और ये 1/2, 2 से 2 मर जाएगा, क्या बचेगा √3/1 और √3/1 को सिर्फ √3 आप लिख सकते हैं। यहां पे फाइनली tan 90 के लिए आएगा 1/0। अब देखिए जो ये 1/0 की हम लोग जो बात करते हैं तो 1/0 में क्या होता है ना, 1/0 इज नॉट डिफाइंड टिल टुडे, यानी कि 1/0 को आज तक डिफाइन नहीं किया गया है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, कुछ भी आप लिख दो चलेगा। ये तो बात हो गई tan की, बात हो गई। कॉट की अगर हम लोग बात करें, साइन कॉस tan 50% वर्क आपका कंप्लीट हो गया। कॉट की बात करें तो कॉट के लिए फॉर्मूला होता है और कॉट का फॉर्मूला होता है 1/tan, और अभी आपने देखा था tan इज इक्वल टू क्या होता है साइन बाई कॉस, तो यानी कि 1/tan यानी कि साइन बाई कॉस tan का होता है, तो इसको आप चाहो तो क्या लिख पाओगे कॉस बाई साइन। ये देखिए इसको कॉस बाई साइन आप लिख पाएंगे, और अगर आप इसको कॉस बाई साइन अगर लिख पाएंगे, अच्छा फॉर्मूला आपको ऑकवर्ड लग रहा है, दूसरा तरीका बताऊं पक्का। चलिए तो दूसरे तरीके में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, कॉपी केस करेंगे। कॉपी करेंगे तो कैसे करेंगे, tan की वैल्यू जो है जैसे साइन कॉस के लिए साइन की वैल्यू को कॉपी किया था, इन द सेम वे वी विल कॉपी फॉर कॉट द वैल्यू ऑफ tan को कॉपी करेंगे। ये देखिए सिंपल, इनफाइनाइट √3 1 1/√3 0, है ना आसान काम। तो ये देखिए आपका साइन कॉस tan कॉट पूरा फुल्ली कंप्लीट। अब बात करेंगे सेक की, बात करेंगे सेक की अगर बात करें तो सेक इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, सेक इज इक्वल टू क्या होता है, सेक इज इक्वल टू होता है आपका 1/cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, सेक के लिए देखिए इसको हम यूज करेंगे 1/sec 0 के लिए 1/cos 0, cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो यानी sec 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो sec 0 की वैल्यू 1 हो गई। इसके बाद में हम लोग बात करें अगर
sec 30 की, तो sec 30 के लिए क्या हो जाएगा cos 30, तो 1 बाई cos 30, cos 30 क्या है अंडर रूट 3 बाई 2, तो ये 2 की शादी 1 के साथ हो जाएगी, ऊपर चला आएगा और ये हो जाएगा 2 बाई रूट 3, तो यानी कि sec 30 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी आपकी 2 बाई रूट 3। इसके बाद में आता है sec 45, sec 45 के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे 1 बाई cos 45, और cos 45 की वैल्यू क्या है 1 बाई रूट 2, रूट 2 ऊपर चलाएगा ये हो जाएगा रूट 2 बाई 1, और इसको हम लोग लिख पाएंगे रूट 2 अंडर रूट 2 हो गया ये। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसकी बात करेंगे sec 60 की, तो sec 60 में देखिए क्या होता है कि sec 60 यानी कि cos 60, तो cos 60 यानी क्या हो जाएगा 1 बाई cos 60 कितना है 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2 बाई 1, आप चाहो तो इसको लिख पाओगे ओनली 2, तो 2 हो गया। इसके बाद में आपका बचा sec 90, तो sec 90 के लिए क्या लिख पाएंगे आप 1 बाई cos 90, और 1 बाई cos 90 क्या है 0, और 1 बाई 0 भी हमने बताया क्या आज तक दुनिया के किसी भी मैथमेटिशियन ने इसको डिफाइन नहीं किया है, यानी कि ये नॉट डिफाइंड टर्म है, तो आप नॉट डिफाइंड लिखो या फिर इस तरीके से सिंबल बना दो वो भी चलेगा। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं लेटा हुआ 8, आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सोचिएगा। एनीवे, तो हमारी जो टेबल है वो कंप्लीट हो गई कहां तक सेक तक। फाइनली आपका बचता है आपका कोसेक। कोसेक के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोसेक के लिए भी फॉर्मूला होता है, देखिए आपने याद किया होगा या आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। तो आप चाहो तो कोसेक के लिए साइन की वैल्यू को 1 बाई कर दो, साइन की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है। और अगर आप थोड़े से लेजी हो, थोड़े से क्या हो लेजी हो, तो लेजी लोग क्या करते हैं, कामचोर लोग क्या करते हैं, बगल वाले की सप्लीमेंट्री से कॉपी करते हैं। हम भी कोसेक के बगल ऊपर कौन है सेक है, अरे नीचे तो कोई है नहीं, उधर कोई है नहीं, इधर कोई है नहीं, तो ऊपर सेक है ना, तो सेक से कॉपी करो भाई। कैसे, जैसे ऊपर करते आए हैं काफी बेहतर बात होती है, कॉपी करने मिल जाए है ना, बिना मेहनत के। बेचारा पूरी रात पढ़ के आया, उसका कॉपी करके नंबर छाप ले गया। तो ये देखिए इनफाइनाइट, ठीक से बन जाओ यार, तुम भी दिमाग की दही कर रहे हो। इनफाइनाइट, फिर ये आएगा 2, ये अंडर रूट 2, ये 2 बाई रूट 3, और ये हो गया 1। अच्छा, ये जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, इससे करोगे तो भी यही आंसर आएगा। बोलो कैसे, देखो ऐसे 1 बाई कोसेक 0 के लिए क्या साइन 0, साइन 0 क्या होता है 1 बाई 0, 1 बाई 0 क्या होता है इनफाइनाइट। फिर देखिए कोसेक 30 के लिए, तो कोसेक 30 के लिए क्या करोगे 1 बाई साइन, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा क्या आएगा 2 बाई 1 यानी कि 2। फिर उसके बाद कोसेक 45, कोसेक 45 के लिए क्या करोगे 1 बाई साइन 45, तो ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा, आएगा रूट 2 बाई 1 यानी कि आप लिख पाओगे अंडर रूट 2। फिर इसी तरीके से कोसेक 60 के लिए क्या लिखोगे साइन 60, 1 बाई साइन 60, और 1 बाई साइन 60 क्या है 1 बाई अंडर रूट 3 बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई रूट 3, ये आ जाएगा। और फाइनली लास्ट बचता है कोसेक 90, कोसेक 90 के लिए 1 बाई साइन 90, साइन 90 1 होता है, 1 बाई 1 हो जाएगा। देखिए सारी वैल्यूज ये जो इधर मैंने लिखी है पूरी इससे मैच कर रही नहीं कर रही है, कर रही है। छाप लो इसको, छापो आराम से छापो आप, और छापने के साथ साथ दिमाग में भी छापो ताकि एग्जाम में आप लिख पाओ। सो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड द थिंग्स। और अब एग्जाम में आपको या कभी भी टेस्ट पेपर्स में, स्कूल के अंदर, ट्यूशन क्लासेस में, एग्जाम में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, और आसानी से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करने के बर्डन की बजाय आपने अच्छे से सीखा होगा और अच्छे से आप इसको लिख पाएंगे। I hope you understood the things and you will go for the further study। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।